ये दोनों भाई अपने घर से शॉपिंग के लिए निकले थे कि चलो शॉपिंग करके आते हैं। दिल्ली के चोर बाज़ार मार्केट के बारे में जानते ही होगे आप। तो ठंड के कपड़े लगे थे, चलो शॉपिंग करके आते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि रास्ते में इनके साथ इतना कुछ हो जाएगा, जो ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया वो आज करने को मिल जाएगा। एक ऐसा शख्स मिला इन्हें सुबह के समय ही, जो शायद ही इस धरती का था, क्योंकि जिस तरह के शख्स की वो बात कर रहे थे उस तरह का शख्स शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ। ये काफ़ी भयानक था। और जब इन्होंने इसको ढंग से देखा, इसके बारे में थोड़ा जाना, तो इन्हें पता चला कि ये कोई आदमी नहीं है, बल्कि ये जीता जागता हमारी आंखों के सामने एक प्रेत है। क्या हुआ ऐसा चोर बाज़ार में इनके साथ, जो इतना दिल दहला देने वाला हादसा इन्होंने हमें बताया है, जानेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले यार, चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते आप, ये बताओ। क्योंकि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतने लोगों से मिलने के बावजूद भी, इतनी कहानियाँ देने के बावजूद भी वो निचोड़ नहीं आता ना जब निकल के, तो बड़ा ही दुख होता है कि हम कहानियाँ किसके लिए बना रहे हैं। तो यार पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए आगे चलकर क्या पता एक सलाह बन जाए, किसी की हेल्प हो जाए इस वीडियो से। इसी मोटिव में हम ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि किसी की गलती किसी के लिए सलाह बन जाती है ना, तो उसमें ही सुकून मिल जाता है कि हाँ, हमारी वजह से किसी को तो, एक आदमी को तो सुख मिला। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ आप सभी को अगर पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके पास कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है या फिर आप कोई पुरानी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी इस दरख्वास्त पे एक स्टोरी ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए भी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दीपक और अनिल दोनों भाई थे। दोनों ही अब सर्दी के लिए कपड़े लेने के लिए अपने घर पे बात कर रहे थे कि हमें अब कपड़े लेने के लिए जाना है, क्योंकि हम अब बड़े हो चुके हैं। हम अब दोनों के दोनों भाई अकेले ही जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि इन्हें पता था कि दिल्ली का जो चोर बाज़ार है वहाँ पर काफ़ी सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। और जब हम पेरेंट्स के साथ ऐसी जगह पर जाते हैं ना, तो वो कंफर्ट फील नहीं आ पाता। कुछ होते हैं जो हो जाते हैं, लेकिन उनको शायद नहीं होता होगा, तो वो सोचते हैं कि हम इस बार अकेले जाएंगे। मम्मी पापा दोनों को बोल देते हैं कि इस बार हम अकेले जाएंगे और इस संडे हम सुबह सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह माल लगा ही होता है और वहाँ से जल्दी जल्दी लेकर दोपहर तक हम वापस आ जाएंगे। घर वालों ने भी कह दिया कि चलो अब बड़े ही हो गए हो, दिल्ली में रह रहे हो, तुम्हें जाना भी ठीक है, चले जाना, कोई बात नहीं। दोनों भाई शनिवार की रात को खूब एक्साइटेड होकर सो जाते हैं। मम्मी पापा से रात को ही पैसे लेकर भी रख लेते हैं कि हाँ सुबह चलेंगे शॉपिंग के लिए। अभी इतनी एज भी नहीं थी दोनों, एक भाई ने 18 पार करी थी और एक भाई 18 अंडर था। दोनों भाई बड़े ही खुश होते हैं कि दोनों भाई चलेंगे, शॉपिंग करके आएंगे, बढ़िया कपड़े लेके आएंगे, ये वो। बच्चों के ड्रीम्स होते हैं, हम भी बच्चे ही हैं, ड्रीम्स होते हैं कि करेंगे। दोनों भाई सुबह सुबह 4 बजे उठकर किसी तरह से चोर बाज़ार पहुंच जाते हैं ट्रेन पकड़कर, क्योंकि ट्रेन से चोर बाज़ार थोड़ी ही दूर है, वहां से पैदल डिस्टेंस है, करीब 10 मिनट का भी नहीं होगा। दोनों भाई सुबह सुबह चोर बाज़ार पहुंच जाते हैं। मार्केट में घुसने से पहले एक गेट है जहां पर पार्किंग है, वहां पर ही इन्हें एक आदमी मिलता है जिसने हाथ में एक कंबल जैसा कुछ लिया हुआ था। ठंड का मौसम शुरू हो रहा था तो हाथ में कंबल लिया हुआ था। तो वो कहता है कि अभी मार्केट लगी भी नहीं है, तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहते हैं कि मार्केट लगी नहीं है, हमें पता है सुबह 5 बजे से मार्केट लगनी शुरू हो जाती है, तो हम सही टाइम पे आए हैं। आप कौन हो, क्या बेचते हो। वो कहता है बेटा मैं कुछ बेचता नहीं हूँ, मैं यहाँ कई सालों से हूँ और किसी की तलाश कर रहा हूँ कि मुझे
कौन यहाँ से अपने साथ लेकर जाएगा? मतलब क्या है आपका, किसकी तलाश कर रहे हो आप? बेटा मैं किसी की, ऐसे आदमी की तलाश कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाए और अपने साथ रखे। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, एक कोने में पड़ा रहूँगा। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? नहीं नहीं अंकल, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकते। हमारे मम्मी पापा हमें बहुत मारेंगे, बहुत पिटाई करेंगे हम अगर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे तो। वो आदमी ऐसी ऐसी बातें कर रहा था मानो वो इस समय का ना हो, क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने इस समय पे किसी के मुंह से सुनी नहीं थी। अजीब अजीब सी बातें, कुछ अजीब कहना, कुछ बड़बड़ाना, अपने आप को कुछ कह देना, और इस हालत में था मानो कि उसको किसी ने कई सालों से नहलाया नहीं हो, वो नहाया ना हो, उसका घर बार ना हो। तो उन्होंने सोचा दिल्ली में काफ़ी ऐसे ही घूमते रहते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों भाई आगे बढ़ने को तो फिर वो आवाज़ मारता है, रोक लेता है उन्हें, फिर उनसे बात करना शुरू करता है। तो जो बड़ा भाई अनिल था वो देखता है कि उस आदमी के पैर जो हैं वो पंजे उल्टी तरफ है, घूमे हुए हैं। ये बहुत से लोग मानते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, घूमे हुए होते हैं। ये कुछ ही ऐसे हॉरर इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर हमें भूतों के पैर उल्टे दिखाई देते हैं, ना तो भूतों के भी पैर हमारे ही जैसे होते हैं, सीधे चलते हैं, सीधे करते हैं। ये जो भूतों के पैर, भूतों को पहचानने की एक परंपरा बना रखी है ना, उल्टे पैरों से भूतों को पहचाने, कुछ नहीं है। भूत आपके सामने इस तरह से आगे खड़ा हो जाएगा जैसे कि ये बिल्कुल एक आदमी है और बिल्कुल आप इससे बात करो, कुछ भी करो, बिल्कुल क्लियर शार्प आदमी दिखाई देगा। लेकिन जब उसका टाइम आएगा, मौका आएगा, उसको जब दिखाना होगा आपको कि हाँ मैं कौन हूँ, तो वो सही टाइम पर दिखा भी देता है कि हाँ मैं हूँ आपके आसपास। दोनों भाइयों को रोक लेता है तो ये देखता है अनिल उसके पैर उल्टे हैं। दीपक को कहता है कि चल फटाफट यहाँ से चल, निकल, कपड़े अपड़े लेते हैं और घर चलते हैं। दीपक कहता है कि भाई कुछ कहना चाहता है ये, रुकना, सुनना इसकी बात। अनिल कहता है जब तुझे बोला ना चल आगे, मेरी बात नहीं मानेगा या यहीं से तुझे घर ले चलो वापिस। दीपक उदास सा मुंह करके आगे बढ़ जाता है, चल देता है, लेकिन वो आदमी उनके पीछे पीछे ही चल रहा था। दोनों भाई पूरी शॉपिंग करते हैं। अनिल उस समय पे डरा हुआ था। अनिल इस तरह से खरीद रहा था कपड़े कि मानो उसका मन ही ना हो अब कुछ लेने का, कुछ करने का। सीधा वहाँ से निकलते हैं। जब हम ट्रेन की तरफ जाते हैं ना तो एक गली के अंदर छोटा सा हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। अनिल कहता है कि चल पहले मंदिर पे चलते हैं। दोनों भाई मंदिर पे जाते हैं। सुबह सुबह मंदिर के गेट खुले ही थे, पूजा पाठ शुरू ही हुआ था। दोनों भाई वहाँ बैठते हैं। तब अनिल दीपक को बताता है कि ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे मुझे ये दिखा है, तुझे अगर नहीं दिखा तो मैं बता दे रहा हूँ, और अगर वो आदमी इस बार तुझे दिखे तो मेरे साथ हनुमान चालीसा गाने लगना, क्योंकि वो हनुमान के मंदिर के सामने तक नहीं आया है अभी तक। वो गली तक पीछे पीछे ही था हमारे, वो अभी तक यहाँ नहीं आया है। तो इसका मतलब हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं और हनुमान चालीसा गाने लगी हो। दोनों भाई वहाँ काफ़ी देर बैठते हैं, उसके बाद खड़े होते हैं, ट्रेन तक जाते हैं। वो आदमी उन्हें दोबारा दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन अनिल का कहना है कि वो आदमी उसे ट्रेन में महसूस हो रहा था कि हाँ कुछ है हमारे साथ। घर पर आते हैं, अपनी मम्मी को बताते हैं ये सारा किस्सा कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। मम्मी पूजा पाठ करती है, जो मंदिर की बबूत होती है वो पूरे शरीर पे लगाती है, इनके भोले बाबा से दरख्वास्त करती है, हनुमान जी से दरख्वास्त करती है। उसके बाद इन्हें ऐसा कुछ दिखा नहीं। उसके बाद ये अकेले कभी शॉपिंग के लिए भी नहीं गए, क्योंकि ऐसा हादसा होने के बाद कोई माँ बाप शायद ही अपने बच्चों को अकेले शॉपिंग के लिए भेजेगा जब तक वो मेंटल उससे स्ट्रोंग नहीं हो जाते तब तक। आज की वीडियो का एक्सपीरियंस इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मैं शंकर हूँ, मैं कहानी सुनाता हूँ।